जी हाँ गाइस, मैं सिखाता हूँ आपको इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आप लोग समझ लीजिए। पहली बात यह है कि वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, तभी वीडियो अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। और दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसको बनाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की मालूमात होना ज़रूरी है। सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं बस। ये 3 चीज़ें आप जान लीजिए, 90% इंग्लिश आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। तो ये पहली चीज़ है आपका सब्जेक्ट, दूसरी चीज़ आपका हेल्पिंग वर्ब और तीसरी चीज़ आपकी वर्ब। तो गाइज़, अगर आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में नहीं पता है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर एंड स्क्रीन पर उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। गाइज़, जो सेंटेंसेस आज हम लेने जा रहे हैं उन सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीज़ आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं जाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गो। इसी गो में आप लोग लगा दीजिए आईएनजी, तो ये हो जाएगा गोइंग, यानी कि जा रहा। ईट मतलब खाना, और उसमें लगा दीजिए आप आईएनजी, तो ये आपका हो गया ईटिंग, यानी कि खा रहा। आना यानी कि कम, और उसमें आप लोग लगा दीजिए आईएनजी, तो ये आपका हो जाएगा कमिंग, यानी कि आ रहा। पढ़ रहा यानी कि रीडिंग, खेल रहा यानी कि प्लेइंग, सो रहा यानी कि स्लीपिंग, हंस रहा यानी कि लाफिंग, बोल रहा यानी कि स्पीकिंग, सुन रहा लिसनिंग, लिख रहा राइटिंग, पढ़ा रहा टीचिंग, कूद रहा जंपिंग। तो गाइस, ये बात आपको क्लियर हो गई कि किसी भी वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है रहा, रही, रहे। जा रहा, खा रहा, जा रही, खा रही, खेल रहे, सो रहे, हंस रहा, बोल रही। तो अब देखिए, अगर हम इसके पहले, मैंने यहाँ पर लिखा है स्पीकिंग, यानी कि बोल रहा। अगर इसके पहले हम लगा दें इज़, तो इज़ स्पीकिंग यानी कि बोल रहा है। अगर हम वॉज लगा दें तो ये हो जाएगा वॉज स्पीकिंग, यानी कि बोल रहा था। और अगर यहाँ पर हम वॉज की जगह पर ले लें विल बी स्पीकिंग, तो ये हो जाएगा बोल रहा होगा। इज ईटिंग यानी कि खा रहा है, वॉज ईटिंग यानी कि खा रहा था, और विल बी ईटिंग यानी कि खा रहा होगा। अगर लड़का है तो रहा होगा, लड़की है तो रही होगी, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो रहे होंगे। इज कमिंग आ रहा है, वॉज कमिंग आ रहा था, विल बी कमिंग आ रहा होगा। इसी तरह से इज टीचिंग पढ़ा रहा है, वॉज टीचिंग पढ़ा रहा था, विल बी टीचिंग पढ़ा रहा होगा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें अगर लास्ट में है, हूँ, हो है, तो जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वो आपकी या तो इज आएगी, या फिर एम आएगी, या फिर आर आएगी। और अगर लास्ट में था, थी, थे आ रहा है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज या फिर वर। और अगर लास्ट में आपके आ रहा है गा, गी, गे, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी विल बी, शैल बी। जैसे कि इज़ प्लेइंग यानी कि खेल रहा है। देखिए, आपका यहाँ पर लास्ट में है आया है तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ की है। अगर यहाँ पर ये होता खेल रहा था, तो ये इज़ की जगह पर आपका आ जाता वॉज प्लेइंग। अगर यहाँ पर ये होता कि खेल रहा होगा, तो ये आपका हो जाता विल बी प्लेइंग। क्लियर? अब देखिए, इसके पहले अगर हमारा सब्जेक्ट आ जाता, जैसे कि वो जा रहा है, तो इसी के पहले हम लगा देते स्टार्टिंग में ही, तो ये आपका बन जाता ही इज गोइंग। वो खा रहा है, ही इज ईटिंग। वो आ रहा है, ही इज कमिंग। वो पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग। वो बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग। वो सुन रहा है, ही इज लिसनिंग। वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग। तो देखिए गाइस, अभी जहाँ जहाँ पर ही आ रहा था, अगर हम यहाँ ही की जगह पर शी ले लेते तो जो लास्ट में आ रहा था रहा है, वहाँ पर आपका हो जाता रही है। जा रही है, खा रही है, खेल रही है, पढ़ रही है। देखिए गाइस, अभी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही थी वो आ रही थी इज। अब अगर इज की जगह पर हम वॉज ले लेते हैं, जैसे कि
वो जा रहा था, he was going, वो खा रहा था, he was eating, वो आ रहा था, he was coming, वो पढ़ा रहा था, he was teaching, वो खेल रहा था, he was playing, वो सो रहा था, he was sleeping, वो हंस रहा था, he was laughing, वो बोल रहा था, he was speaking, वो सुन रहा था, he was listening, वो लिख रहा था, he was writing। अभी देखिए गाइस, पहले मैंने जो सेंटेंसेस लिए थे उसमें इज आ रहा था, उसके बाद जो सेंटेंसेस लिए उसमें was आ रहा था। अब जो सेंटेंसेस लेने जा रहे हैं उसमें आपका आएगा will be। जैसे कि वो जा रहा होगा, यानी कि he will be going, वो खा रहा होगा, he will be eating, वो आ रहा होगा, he will be coming, वो पढ़ा रहा होगा, he will be teaching, वो खेल रहा होगा, he will be playing, वो सो रहा होगा, he will be sleeping, वो हंस रहा होगा, he will be laughing, वो बोल रहा होगा, he will be speaking, वो सुन रहा होगा, he will be listening, वो लिख रहा होगा, he will be writing। तो चलिए गाइस, इन्हीं सेंटेंसेस को हम समझते हैं दूसरी तरह से। पहला सेंटेंस, वो आ रहा है, यानी कि ही इज कमिंग, वो आ रहा था, ही वॉज कमिंग, वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। तो देखिए गाइस, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारा पूरा सेंटेंस ऐसे ही है, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है। पहले सेंटेंस में हमारा आ रहा है इज, क्योंकि लास्ट में आ रहा है। दूसरे सेंटेंस में हमारा आ रहा है हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्योंकि इसमें लास्ट में आ रहा था। और तीसरा सेंटेंस ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, तो इसमें आ रहा है विल बी, तो इसमें लास्ट में आपका आएगा रहा होगा, रहे होंगे। देखिए गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस में सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर लास्ट में आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर का यूज़ करना है। और अगर लास्ट में आ रहा है, रहा था, रहे थे या फिर रही थी, तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वॉज या वर। और अगर लास्ट में आ रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है विल बी, शैल बी। जैसे कि जो मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में इज़ का यूज़ करा गया है, क्योंकि लास्ट में है आ रहा है। दूसरे सेंटेंस में वॉज का यूज़ करा गया था, क्योंकि था आ रहा है। और जो थर्ड सेंटेंस है, इसमें हमने विल बी का यूज़ करा है। लास्ट में इसमें आ रहा है, रहा होगा। वो खेल रहा है, वो खेल रहा था, वो खेल रहा होगा। तो जो पहला वाला है वो खेल रहा है, यानी कि ही इज़ प्लेइंग। वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वो खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वो सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग। वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। वो पढ़ा रहा है, ही इज़ टीचिंग। वो पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग। वो पढ़ा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग। वो हंस रहा है, ही इज़ लाफिंग। वो हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग। वो हंस रहा होगा, ही विल बी लाफिंग। देखिए गाइज, यहाँ पर अभी हम ही ले रहे थे, अगर यहाँ पर ही की जगह कोई लड़की होती तो हम शी का यूज़ करते हैं। जैसे कि वो जा रही है, यानी कि शी इज़ गोइंग। वो जा रही थी, शी वॉज गोइंग। वो जा रही होगी, शी विल बी गोइंग। वो पढ़ा रही है, शी इज़ टीचिंग। वो पढ़ा रही थी, शी वॉज टीचिंग। वो पढ़ा रही होगी, शी विल बी टीचिंग। वो सो रही है, शी इज़ स्लीपिंग। वो सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। वो सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइज़, अब कुछ सेंटेंसेस आपके लिए, इसको कमेंट्स बॉक्स में करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा था, वो दौड़ रहा होगा। वो गा रही है, वो गा रही थी, वो गा रही होगी।